वर्षा की शादी होती है। वर्षा की सास मुंह दिखाई में बड़े वाले झुमके देती हैं और वर्षा से बोलती हैं, बहू ये झुमके मेरी सास ने मुझे दिए थे, अब मैं ये झुमके तुम्हें दे रही हूँ। इन झुमकों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मैं यही चाहती हूँ जब भी तुम किसी शादी में जाना तो ये झुमके ज़रूर पहनना। शादी में जितने लोग थे सब लोगों की नज़र वर्षा के झुमकों पर होती है। वर्षा को वो झुमके बहुत ही अच्छे लगते हैं। सरला के पास में सरला की जेठानी और उनकी बहू सोनिया खड़ी थी। सोनिया को वो झुमके बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सोनिया अपनी सास कमला से बोलती है, माँ कितने बड़े झुमके हैं, तुमने तो मुझे ऐसे झुमके नहीं दिए। देखो ना चाची जी की, इन्होंने अपनी बहू को कितने बड़े झुमके दिए हैं। काश मुझे भी आप इतने बड़े झुमके देती। चुप कर बहू, अगर तेरी ये किसी ने बात सुन ली तो कोई क्या सोचेगा। जितना मेरे पास था मैंने तुझे दिया, अब इनके पास इतना है तो इन्होंने अपनी बहू को झुमके दिए हैं। मेरी सास ने मुझे ये गले का हार दिया है जो तू पहन रही है, और सरला को हमारी सास ने ये झुमके दिए थे। वर्षा को ये झुमके पहने देखकर सरला बहुत ज़्यादा खुश होती थी। जहाँ भी वर्षा शादी में जाती थी वे झुमके पहनकर जाती थी। एक दिन सरला फ़ोन पर बात करती है, तभी वर्षा से बोलती है, बहू कल को शादी में जाना है। हमारे बहुत ही पुराने रिश्तेदार हैं, वो लोग बहुत ही प्यार से बुलावा दे रहे हैं और ये भी बोल रहे थे कि अपनी बहू को भी ज़रूर लाना। मैं यही चाहती हूँ हम सब लोग शादी में जाएं। हाँ माँ जी, जब इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हम सब लोगों को जाना चाहिए। कल को जाने के लिए मैं तैयारी कर लेती हूँ। हाँ बहू, अच्छे से तैयार हो जाना और वे झुमके ज़रूर पहनना। उन झुमकों में तू बहुत प्यारी लगती है। अगले दिन सब लोग तैयार हो जाते हैं। वर्षा भी तैयार हो जाती है। जैसे ही वर्षा झुमकों का डिब्बा देखती है उसमें झुमके नहीं थे। झुमका का डिब्बा बिल्कुल खाली होता है। वर्षा ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी अखिल आ जाता है और वर्षा से बोलता है, क्या हुआ वर्षा, माँ जी बहुत देर से बुला रही हैं, जल्दी चलो, अभी तक तैयार नहीं हुई क्या तुम। नहीं अखिल जी, मैं तैयार हो गई हूँ पर मेरे झुमके नहीं मिल रहे। मैंने इसी डब्बे में और अलमारी में रखे थे। जब मैंने देखा ये डब्बा खाली ही निकला, ना जाने मेरे झुमके कहाँ चले गए। अरे वर्षा, तुम ध्यान से रखा करो ना, कहाँ रखे होंगे। चलो मैं भी तुम्हारे साथ में दिखवाता हूँ। वे दोनों झुमके सब में देखते हैं पर उन दोनों को झुमके नहीं मिलते। फिर ये बात सरला को भी पता चल जाती है। बहू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इन झुमकों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना, पर मुझे लग रहा है तू भी कुछ लापरवाह है। मेरे पास इतने सालों से रखे थे पर मेरे पास से झुमके इधर से उधर नहीं हुए और तूने न जाने कहाँ गायब कर दिए। माँ जी, मैंने बहुत ध्यान से रखे थे और मुझे याद है मैंने अलमारी में ही रखे थे। अब शादी में हम सब लोग ऐसे ही चलते हैं, वहाँ से आके सब जगह देख लेंगे। इन सब लोगों की बात काम वाली सुन लेती है। वे काम वाली दोनों के घर काम करती थी। मालकिन, आप कौन से झुमके देख रही हैं? वही झुमके तो नहीं जो माँ जी ने तुम्हें दिए थे? हाँ दीदी, तुमने कहीं देखे हैं क्या? हम सब लोग काफ़ी देर से देख रहे हैं पर झुमके नहीं मिल रहे। अरे मालकिन, आपने ही तो रखने दिए थे सोनिया दीदी को। मैं उनके यहाँ पे काम कर रही थी तो सोनिया दीदी अपनी अलमारी में रख रही थी, तभी मैंने पूछा था ये झुमके तो वर्षा दीदी के हैं। वो ये बोल रही थी कि तुमने उन्हें रखने के लिए दिए हैं। दीदी, मैंने तो झुमके नहीं रखने दिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ही संभाल के रखे थे। नौकरानी की ये बात सुनकर सरला समझ जाती है। सरला और वर्षा दोनों कमला के घर पहुँच जाती हैं और कमला को सरला सारी बात बता देती है। कमला अपनी बहू सोनिया से बोलती है, सोनिया बहू, जो मैं सुन रही हूँ क्या ये बात सच है?
वर्षा के झुमके तुम लाई हो इनके घर से। सोनिया बेचारी अब क्या कह सकती थी, उसकी चोरी सबके सामने जो आ गई थी। अरे वर्षा, मैं चुरा के थोड़ी नहीं लाई थी, मैं तो तुमसे मजाक करने के लिए लेके आई थी। तुम मेरी छोटी देवरानी हो ना, मैं यही देख रही थी तुम्हें अपनी चीज़ों का कितना ख्याल है। तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या। सोनिया की यह बात सुनकर सरला बोलती है, देखो दीदी, अपनी बहू को समझा लो, ऐसी भी कोई मजाक करता होगा और ऐसी मजाक मुझे नहीं चाहिए। कितने साल हो गए हम दुरानी जिठानियों को साथ में रहते हुए, पर हमने कभी ऐसी लड़ाई या चोरी कभी नहीं की और ना ही कोई ऐसी मजाक करी। जैसे हम दोनों दुरानी जेठानी प्यार और इखलास से रहते हैं, ऐसे ही प्यार से ये दोनों दुरानी जेठानी रहें। सोनिया को अपनी गलती पे तो एहसास हो रहा था, पर वे बात बना देती है। सोनिया की बात सब लोग समझ भी जाते हैं, पर सोनिया से कुछ नहीं बोलते। सोनिया अब सुधर गई थी। सोनिया ने वर्षा की कोई भी चीज़ नहीं चुराई थी। सोनिया और वर्षा के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।